किया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार लांछन और प्रयास सिर्फ यही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से धूमिल किया जाए, और टारगेट जो आपका मनरेगा से शुरू होते हुए साहेबगंज तक पहुंच करके और उसके बाद ईडी का जो भी छापा पड़ा और प्रमुख नाम में माननीय हेमंत जी के प्रतिनिधि, बरहेट विधानसभा के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जी का नाम लिया गया, लेकिन अभी तक उनके एसोसिएट्स के साथ जोड़ करके इतना लंबा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि उनके यहाँ कितना पैसा बरामद हुआ उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। रांची में उनके जमीन और उनके फ्लैट का कुछ पेपर्स लिया गया है, जेरोक्स, जो कि उनके आईटीआर में भी अंकित है, और जो उनके अकाउंट में भी पैसे हैं वो भी उनके आईटीआर में अंकित हैं। और जितने भी व्यवसायियों के यहाँ छापे पड़े उसमें लिंक्स कि एक बड़े व्यवसायी के यहाँ से लगभग 2 करोड़ रुपया मिला, वो बीजेपी के एमएलसी बिहार से संबंधित, उनसे रिलेशन निकल रहा था। और 2015 से लेकर के 19 तक में 7 से 8 लीजेज जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष को दिया गया, एमएलए पुत्र को दिया, बीजेपी के एमएलए के प्रतिनिधि को दिया गया, बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट पाकुड़ को दिया गया, और भी बहुत सारे लोगों को दिया गया। जो रघुवर दास के टाइम में जो आज बोला जा रहा है कि रेवेन्यू का नुकसान किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, रॉयल्टी का फ्रॉड हो रहा है, तो आंकड़ों के साथ बात करना चाहते हैं। 2015 से लेकर के 19 तक जो साहेबगंज का हाईएस्ट रॉयल्टी रिकॉर्ड था वो लगभग 79.86 80 करोड़ हम मान लेते हैं। और जब हमारी सरकार बनी और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ अगर हम मान लेते हैं 80 करोड़, वो आपका 212 लीजेस से आया था। उस दौरान 212 लीजेस थे। और हमारी सरकार जब आई तो मात्र 133 लीज में 2021 में 20-21 में 108 करोड़ और 2021-22 में 110 करोड़। इन आंकड़ों में समझना चाहिए कि जब लीज ज्यादा थे उसके बावजूद भी रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम था, तो रॉयल्टी और रेवेन्यू की कहां चोरी हो रही थी ये समझ में आना चाहिए। और हमारी सरकार ने चीजों को कहीं ना कहीं और दुरुस्त किया, तब जाकर के ये रेवेन्यू और रॉयल्टी का कलेक्शन जो है बहुत बड़ा है। आपका अगर फिर आंकड़ों की हम बात कर ले, 2015 से लेके 19 तक में 47 लीजेस दिए गए, जिसमें कि 10 से 11 लीजेस जो है बीजेपी के डायरेक्ट एसोसिएट्स को दिया गया। और 2021 से 22, 20 से 22 का अगर हम आंकड़ा लेंगे तो 15 लीजेस जैसे हुए हैं। ये सारा प्रकरण जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं वहां के व्यवसायी को भी बर्बाद कर रहा है। जो असल रूप से आज रॉयल्टी दे रहे हैं उनको परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। और रघुवर दास जी के समय में भी जिन कथित नेता बीजेपी के, उनके द्वारा आईएएस ऑफिसर को पीटा जाता है। माइनिंग अफसर वहां पे होते थे अशोक रजक जी, उनको भी पीटा गया घर में घुस करके। केसेस भी उसके रजिस्टर्ड हैं।
उन केसेस रजिस्टर होने के बावजूद भी उन बीजेपी नेताओं पे कभी एक्शन नहीं हुई। और बड़े बड़े नेता बीजेपी के वो आकर के वहां पे उन्हीं के साथ फोटो खिंचा करके लॉन्च स्टीमर में घूमते रहे। ये चरित्र जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अपने देखना चाहिए कि उनके समय में उन्होंने कितना गंदगी फैला के रखी हुई थी। और मुझे लगता है माननीय हेमंत जी के आने के बाद उन सभी चीजों को सुधार करने में हम लोग को जो है बहुत मुश्किल लग रहा है। एक व्यवसायी की बात की जा रही है, पाकुड़ के शंभू भगत की, पहले केस की। अब उनका रिकॉर्ड भी देख लिया जाए। उन पे 1 दर्जन केसेस आपके साहेबगंज पाकुड़ में है। 91 में वो बिजली चोरी के लिए जेल गए, 92-93 में भी जेल गए, और 22/5/2003 में जब झारखंड अलग होने के बाद अवैध दारू के फैक्ट्री केस में भी वो जेल गए। 2005 में वो बीएसपी से चुनाव भी लड़े, हारे, और उसके पास अभी वर्तमान में वो बीजेपी के सदस्य हैं। जो भी आंकड़े दिए गए हैं अकाउंट्स में, मुझे लगता है कि वो डबल डिजिट्स में है। और अगर बीजेपी के स्टेट यूपी का हम पुराना जिक्र करेंगे तो 300 करोड़ एक बीजेपी के से संबंधित व्यक्ति के पास पाया जाता है, और उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होता है। आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन में करोड़ों करोड़ों रुपयों में नेताओं को खरीदा गया, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है कि सरकार किस तरह से हम जहां पे ओपोजिशन की है उसको ध्वस्त करें। लगातार 3 महीने के कार्रवाई के बाद जो भी रकम आ रही है, ये जांच का भी विषय है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी तरह से इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और चेहरे को धूमिल करने की प्रयास की जा रही है। लेकिन पुराना रिकॉर्ड जितना अभी हम बताए, मुझे लगता है कि बीजेपी का शासन पूर्ण रूपेण कुशासन रहा है और गुंडों को पालने का काम बीजेपी सरकार अपने समय में की, राजस्व का नुकसान करवाया। आज जिस तरह से एक बड़े कार्यक्रम के तहत नियुक्तियां हुई, पत्र बांटे गए, मुझे लगता है कि हम काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का लक्ष्य है। जिस मैंडेट के साथ हमें आज यहां बैठाया गया है, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहां आपकी सरकार नहीं है, आप ईडी जैसे संस्थान का इस्तेमाल, मुझे लगता है निजी कार्यकर्ता के रूप में, आज बीजेपी के एजेंट और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में इन सब एजेंसी काम करने लगी है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से वहां को सरकार को गिराया जाए। लेकिन ये सरकार हिलने वाली नहीं है और ना हेमंत सोरेन जी हिलने वाले हैं। और सीधे तौर पे हमारा जो मैंडेट हमें मिला है, आज जिस तरह से लगातार हेमंत जी एक के बाद एक योजनाएं निकाल रहे हैं और उसमें रोजगार के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे युवाओं को जोड़ रहे हैं, जेपीएससी कॉन्डक्ट हो रहे हैं लगातार, मुझे लगता है कि हमारा कार्य जो है वो जनता को दिख रहा है और इससे बीजेपी परेशान है और वो परेशान ही रहेंगी, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहेंगे जनता के लिए। और चाहे वो कितने भी अपनी एजेंसीज लगा लें, हम उसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग मजबूती से अपना डटकर काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in